तो मौके पर जब हम पहुंचे तो वहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग लाश को रख कर और अपना और मैं बार बार पहुंचूंगा। अगर ऐसी अप्रिय घटना कहीं भी होगी किसी भी इलाके में, दर्द के साथ हैं जो लोग जनता करा रही है, न्याय दो, उसी पर एफआईआर। और वहां भाजपा के लोग भी थे। मैं जमानत तभी कराऊंगा कि जितने लोग वहां भाजपा के, धर्मेंद्र कुशवाहा भाजपा के यहाँ नेता है, उनका नाम क्यों नहीं है उसमें? प्रेम सागर राजभर में मौका पर थे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनका नाम क्यों नहीं है? मदमंगल राजभर भाजपा के नेता है, उनका क्यों नहीं नाम है? जो भी नाम किया गया, शमशाद भाई उसी यहाँ से आए थे, वो क्यों आए थे? वो कहीं भी घटना घटती है तो बेचारे वो भी पहुंचते हैं। इस चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि इस मामले में तुम कोई भी हमारे ऊपर एफआईआर करो, कुछ भी, जीवन भर जमानत नहीं कराऊंगा, तुम मुझे जीवन भर जेल में डाल देना। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं द भारत माइक में संतोष हूँ। मेरे साथ बातचीत करने के लिए राकेश सिंह पिंटू जो कि चर्चित रहता है और सेवराई वाले पिंटू सिंह हैं। एक मामला हुआ था 15 तारीख को, 15 मार्च को, जो कि NH-124C पे एक ट्रेलर ने जो धक्का मारा था, घर में घुस करके दीवार तोड़ करके उसमें एक महिला की मृत्यु हुई थी। उसी समय हुई थी। उसके थोड़ी देर बाद ही NH-124C को जाम किया गया था। पूरा बवाल कटा था, घंटों जाम चला। उसके बाद जैसे तैसे समझाने के बाद जाम हटा। लेकिन अब इसमें एक नया खबर आ गया है। लगभग जो कि 15 से 16 लोगों पे नामजद जो है कि मुकदमा दर्ज कर दिया गया है, प्राथमिकता दर्ज की गई है और 50 से 60 लोगों पे अज्ञात में किया गया। इसकी जांच चल रही है। उसमें राकेश सिंह का भी नाम है। यही बताएंगे कि उस दिन हुआ क्या था, क्योंकि हम लोग ग्राउंड पे नहीं थे, हम कुछ दूसरे गए थे, लेकिन ये खबरें हमको दिखाई थी। बताएंगे राकेश सिंह, उस दिन क्या हुआ था, पहले ये बताइए। सुबह करीब 9:30 बजे हमको ये बात मालूम चला कि NH-124 पर लोग एक लाश को रख कर और वहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो भाई, कोई भी कहीं क्षेत्र में घटना सुनता है किसी प्रकार का अप्रिय घटना, तो क्या है, हम लोग भी अपने घर पर यहाँ से तुरंत फिर अपना इस दुखद समाचार को, ईश्वर कोटेदार हैं उनके बहू का, तो गए तो वहाँ सब कुछ मालूम चला। तो मौके पर जब हम पहुँचे तो वहाँ सैकड़ों की संख्या में लोग लाश को रख कर और अपना प्रशासन से मांग कर रहे थे कि टेलर का जो मालिक है उसको बुलाया जाए, शासन के लोग आकर, जो सक्षम अधिकारी हो, जिसकी बातों पर लोग भरोसा कर सके, SDM साहब, DM साहब आकर और यहाँ घटना जो हुआ है इसका संज्ञान लें और जो परिवार के साथ हुआ है उनको मुआवजा या जो भी सरकार राहत प्रदान कर सकती है, जैसे उनके परिवार को शांति मिले, धैर्य मिले, जो कुछ वो कर सकते हैं करें। यही वहाँ तो बात था, यही मांग था, और कुछ वहाँ था नहीं। बहुत सारे समझाने जाने के बाद शाम तक धरना प्रदर्शन हट भी गया। कुछ नहीं, धरना प्रदर्शन सिर्फ यही मांग था कि SDM साहब या DM साहब, कोई भी अधिकारी आकर मतलब एक लिखित मौखिक आश्वासन दे दे। और ये जानकारी मुझे 10 बजे का पहले आप कोई भी वहाँ वीडियो उठा के देख लीजिए, 9:30 बजे पहले मैं वहाँ नहीं था। लेकिन मुझे जैसे ही जानकारी मिला कि ऐसी घटना मेरे क्षेत्र में हुई है तो मैं तुरंत वहाँ पहुँचा और मैं बार बार पहुँचूंगा। अगर ऐसी अप्रिय घटना कहीं भी होगी किसी भी इलाके में, किसी भी जगह पर, मेरे क्षेत्रवासियों के साथ, मेरे जिला वासियों के साथ, और मुझे जानकारी मेरे कानों तक पहुंचेगी तो मैं उस पीड़ित परिवार के लिए जरूर पहुंचूंगा। आप एक नहीं 10 FIR करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। नामजद उस दिन में नामजद जो कि FIR हुआ है लगभग 15-16 लोगों पे और 50 पे अज्ञात, 50 पे अज्ञात हुआ है। अभी जांच चल रही है, एक गठित कर दिया कि इसमें जांच किया जाए, तो उसमें आपका भी नाम शामिल आ रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि पीड़ित परिवार सड़क पर बैठा था, जिसके घर की बहू थी वो भी बैठा था, उसका नाम क्यों नहीं है? उसका परिवार के सारे लोग बैठे थे, उसके रिश्तेदार बैठे थे, करिया के भाजपा के सारे नेता उसमें बैठे थे, भाजपा के सारे नेता बैठे थे। तो अब बताइए, मैं तो वही कह रहा हूँ कि उसमें सारे लोग गए थे और सब लोग मानवता के साथ गए थे, किसी के दर्द को हरने के लिए गए थे, किसी को दुख को दूर करने के लिए गए थे। उसमें भाजपा के लोग भी थे, उसमें सपा के लोग भी थे, उसमें कांग्रेस के लोग भी थे, उसमें बसपा के लोग भी थे, उसमें आम आदमी भी था,
उसमें 1500 के करीब जनता थी। तो आप करो ना भाई, आप चिन्हित करके 16 ही कैसे कर दिए? वो 16 हो सकता है, वहाँ देख रहे हो आप। एक भी भड़काऊ भाषण दिखाइए। क्या वो नहीं, 16 मेरा लोग? वीडियो चल रहा है, एक भी भड़काऊ भाषण दिखाइए, एक भी मेरा शब्द दिखाइए मैं जो किसी के खिलाफ बोला हूँ। मैं गया हूँ, मेरा वीडियो भी चल रहा है। तो आपको FIR किस पर करना चाहिए था? उस बस पर करना चाहिए था, जिस टेलर पर, जिसके पीछे कालिक पोता गया है, नंबर नहीं दिख रहा है। अभी आपको मालूम होगा कि दिलदार नगर ये जो नक्सर है वहाँ वही दूसरे दिन एक्सीडेंट हुआ, टेलर वाला भी जाकर मरा, उसके भी ब्लैक लगा हुआ था। FIR किस पर होना चाहिए था? दारू पीकर ड्राइवर चला रहा है, क्लियर तो उस दिन भी दिखाई दिया। सारे सैकड़ों गांव के लोग हैं, शासन प्रशासन क्या कर रहा है? किसको बचा रहे हो आप लोग? गाजीपुर से लेकर बक्सर बिहार तक ड्राइवर चल रहा है, ये पुलिस किस चीज़ की जांच कर रही है? अभी आम पब्लिक चल रहा है तो उसका जीना दुर्लभ है, और ड्राइवर 4 घंटा 6 घंटा उस दिन उसका होश ही नहीं छूट रहा था, और दारू के नजर मस्त है। गाड़ी किसकी है अभी तक नहीं पता चला। FIR किस पर कर रहे हो कुछ नहीं मालूम चला। और जो लोग दर्द के साथ हैं, जो लोग जनता करा रही है, न्याय दो, उसी पर FIR तो कर लो भैया। मैं तो उन लोगों को नहीं जानता हूं, लेकिन मैं आपको इस चैनल के माध्यम से कहता हूं कि इस मामले में तुम कोई भी हमारे ऊपर FIR करो, कुछ भी, जीवन भर जमानत नहीं कराऊंगा। तुम मुझे जीवन भर जेल में डाल देना। मैं अभी कह रहा हूं कि जमानत इस मामले में नहीं कराऊंगा। क्यों? मैं एक व्यक्ति को तकलीफ में गया था, मैं मानवता के लिए गया था कि भाजपा सरकार संसार न हो, और वहां भाजपा के लोग भी थे। मैं जमानत तभी कराऊंगा कि जितने लोग वहाँ भाजपा के, धर्मेंद्र कुशवाहा भाजपा के यहाँ नेता है, उनका नाम क्यों नहीं है उसमें? प्रेम सागर राजभर में मौका पर थे, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता है, उनका नाम क्यों नहीं है? मदमंगल राजभर भाजपा के नेता है, उनका क्यों नहीं नाम है? तमाम ऐसे लोग थे वहाँ, इन लोगों का भी नाम होना चाहिए। मतलब एक चिन्हित किया गया है देखकर लोगों को। कौन किया ये भाजपा? ये इतना छीटा, इतना घृणित काम, गंदी राजनीति कहा जाएगी इस तरीके से। तो यहाँ भाजपा को बैठने को जगह नहीं मिलेगा महाराज। किन भाजपाइयों की बात कर रहे हैं जिनको पाल पोस को मैं बड़ा किया किसी जमाने में? मेरा नाम राकेश सिंह है, और ये 2014 से पहले कौन यहाँ भाजपाई था, कौन क्या था, और 2014 के बाद तुम लोग राजनीति कर रहे हो, सत्ता के सुख में उन्माद में डूब गए हो। मेरा यहाँ पर सवाल है, और ये सवाल राकेश जी, इससे पहले भी आपने कभी देखा है कि अगर कोई आमतौर पे धरना प्रदर्शन होता है और मांग रखी जाती है तो उसमें FIR लोगों पे होता है, कभी आपने देखा है? मैं वही तो कह रहा हूँ, ये FIR की पीड़ा में लोग आते हैं। ये जो भी नाम किया गया, शमशाद भाई उसी यहाँ से आए थे, वो क्यों आए थे? वो कहीं भी घटना घटती है तो बेचारे वो भी पहुँचते हैं, दुख सुख में शामिल होते हैं। वो ठीक है, उनको राजनीति करना है, चुनाव लड़ना, किसी माध्यम से समाज में भी तो लोग जाएंगे, एक दूसरे का सुख दुख की जानेंगे ना। तो ये भाजपा मतलब इतना अब स्तर विहीन हो जाएगी, अब सुख दुख लोग में ना जाए, कोई घटना घट जाए तो वहाँ लोग पूछताछ करने ना जाए, डर के मारे कि भाई हम पे FIR हो जाएगा। ये NH पर जाम हुआ तो प्रशासन जिम्मेदार है। प्रशासन के लोग क्यों इतना समय लगाए? वहां भी तो राजनीति हुआ, जनता भी वही है, जिस जनता को वहां बैठे थे वो भी वही है। पहले प्रयास मैंने किया, शासन प्रशासन के लोगों से पूछिए, उनसे पूछिए कि मैं उनकी बातों को सुनकर वहाँ जो लोग बैठे थे, मैंने पूरा प्रयास किया कि आपके हमारे तहसील को क्या है, तहसीलदार साहब भी मौजूद थे उस जगह, उनसे पूछिए चेहरा अपने सामने करके कि मैं उनके बातों को पूरा बकायदे वहाँ रखा कि ऐसे ऐसा मामला है, इसको सुन लिया जाए। लास्ट में कोई विधायक पहुँचता है, मंत्री पूछता है, तुम लोग तुरंत अपना, तो मिला क्या तुम लोगों को? वहाँ तो जनता तुम्हारे साथ बैठकर उन लोगों के साथ अपने को बेवकूफ़ समझ रही थी, मूर्ख बन गई।
अब आम जनता जब झेल नेतागिरी करना है और बाद में FIR होना है, देख देख कर चिन्हित होना है, तो अब बताओ कौन किसके लिए खड़ा होगा, कौन मानव दर? ये तो समस्या अलग तरह तो का। घटना घट जाएगी, कोई मर जाएगा, लेकिन अब लोग जाने से कतराएंगे कि भाई हम कहाँ जाएं। अब आम आदमी कहाँ जाएगा वहाँ? भाई बाद में नेता आएगा, नेतागिरी करके निकल जाएगा, शासन प्रशासन के लोग जो बैठे रहेंगे उन्हीं को लेकर FIR दर्ज करेंगे, और ऐसे आप लोग पोस्टमार्टम तुरंत करके काम खत्म। तो ये क्या हो रहा है भाई? अरे कम से कम भगवान ईश्वर बुद्धि दिया है। हम तो कह रहे हैं बार बार कि दरोगा जी हैं, SO हैं, DM जो भी है, तुम्हारे बच्चे भी तो रोड पर चलते हैं, काहे कि किसी गरीब का बद्दुआ ले रहे हो? भगवान न करे तुम्हारे लड़कों का एक्सीडेंट हो जाए, कौन तुम लोगों को ऐठू करेगा? मेरे मुंह से बद्दुआ क्यों लेना चाहते हो? ये तो सरासर देखा जा रहा है ना, जैसे FIR क्यों जो हुआ दर्ज ले रहे हो? हमने गलत किया होता ना तो मैं सहर्ष कहता कि मैंने रोड जाम किया है, इटा कुछ अपशब्द बोला है या कोई प्रकार का जो घटना मैंने द्वारा हुआ है, मैं सीधे वहाँ जाकर माहौल को समझाने में और सारा व्यवस्था करने में लगा था। अब उसको आप जाम में हमारा नाम रख दीजिए, मैं रास्ता निकालने में लगा था। चौकी इंचार्ज वहाँ थे, वो नहीं देखे कि हम क्या कर रहे थे। वहाँ तहसीलदार साहब थे, वो नहीं देखे कि क्या कर रहे हैं हम लोग। मतलब कोई तो फोटो होगा, कोई तो वीडियो होगा कि मैंने कोई ऐसा कार्य किया हो, भड़काऊ कोई भी बात। क्या राजनीति है? तो इस राजनीति से भाजपा कहाँ पहुँचेगी? योगी सरकार कहाँ तक पहुँचेंगे? हम तो हमेशा जहाँ भी गलत होता है, किसी भी पक्ष के द्वारा गलत हो, मैं खुलेआम बोलता हूँ। जहाँ भाजपाई बोलने की हिम्मत नहीं करते हैं, इन भाजपाइयों की कुवत नहीं है जिस बात को बोलने की, वहाँ मैं बोलता हूँ। गंगा जी में हड्डी का मामला है, मैं खुलेआम अपने वीडियो से डाला कि ये गलत हो रहा है, ये हमारे आस्था पर चोट है। मोदी जी बंगाल में गए, उनके सर को ही गायब कर दिया गया था पोस्टर से। मैंने खुलेआम कहा कि आप इस तरीके से भाजपा को बढ़ा रहे हो, घटा रहे हो, भाजपा तो पूरे हिंदुस्तान में आ जाएगी। इस पोस्टर से मोदी का सर गायब कर रहे हो, वो भारत के प्रधानमंत्री हैं। तुम मोदी जी से घृणा करो, प्रधानमंत्री वो हमारे देश के हैं। दूसरे देश से अपना घृणा करो, उनसे घृणा करो। देश के राष्ट्रपति के लिए तुम यहाँ पर नारा लगा रहे हो, जाम कर रहे हो, और अपने ही देश के प्रधानमंत्री का पोस्टर से। तो ये आप किस दुनिया में हैं? अभी बंगाल से उनका था आपका ममता बनर्जी का कि आप लोग होश में रहिए, नहीं तो मेरे पास वो व्यवस्था है कि 1 मिनट में काम खत्म हो जाएगा। कोई बोलने को तैयार है? कहाँ से बोल रही है ममता बनर्जी? सही बात है। और सब आप लोग पत्रकार बने हुए हैं। यहाँ के पत्रकार क्या हैं? पत्रकार जो हैं, अब इनके बारे में कुछ कहना हमको बेकार लगता है। कहाँ? ये भी वही काम करते हैं, चेहरा देख देख कर। अच्छा। हाँ, ये भी अपने रोजी रोटी के तलाश में लगे हैं बेचारे। पत्रकारिता कहाँ शुद्ध रह गया है भाई? चेहरा देख करके छापा जाता है। बिल्कुल, मैं इसीलिए अपने सोशल मीडिया पर आता हूँ तो भाई मेरे खिलाफ जो कुछ आप बोलो ना, मैं खुला किताब हूँ, हर सवाल का जवाब देने के लिए बैठा हूँ। आप मेरे पर कोई भी आरोप लगाओ, मैं एकदम खुला किताब हूँ। मैं इसको साबित कर दूंगा कि तुम गलत हो। और मेरे ऊपर तो बिना अपराध किया FIR का झड़ी लगा हुआ है, हम क्या करें? चलिए, राकेश सिंह पे एक नया फिर से FIR दर्ज हो गया है, मुकदमा दर्ज हो चुका है, प्राथमिकता दर्ज हो चुकी है, क्योंकि उसमें बहुत सारे नाम है, जो कि मैंने बताया कि 15-16 लोगों का नाम है, जिसमें राकेश जी का भी नाम है। अब ये खुद कह रहे हैं कि हम जमानत नहीं कराएंगे, हम जाएंगे नहीं, क्योंकि हमने कोई बड़ा अपराध किया ही नहीं है। हम तो बस उस दुख की पीड़ा में गए थे और समझाने पर ही लगे गए, लेकिन उस जाम को, यानी 124 के जाम के नाम पर जो सब पे FIR हुआ है, ये कहीं ना कहीं बहुत गलत बात है। उस पर वैसे आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे राकेश जी से। धन्यवाद।